से कहो कि मेरी जिंदगी को प्यार मिल गया। अदाकारा बाबरा शरीफ की निजी जिंदगी के बारे में कई होशरुबा और हैरानकुन दास्तानें रकम की जा चुकी हैं। आज की इनकलाबी वीडियो में आपको बताएंगे कि बाबरा शरीफ ने जिससे भी मोहब्बत की उसको छुपाने की कोशिश की और उसका महबूब भी इसका एहतराम करते हुए उसका प्रचार नहीं करता था। मगर बाबरा शरीफ ने अदाकार फैसल के बाद जिस नौजवान से मोहब्बत शुरू की वो उसके गले ही पड़ गया और वो दीवाना महबूब बाबरा शरीफ की मोहब्बत के राज को छुपा कर न रख सका। अदाकार शाहिद के बाद बाबरा कहा करती थी कि वो शाहिद को समझ नहीं सकी और उसे सुधारने में भी नाकाम रही थी। लेकिन एक और नौजवान हीरो भी बाबरा शरीफ की जिंदगी में आया था जिसके साथ बाबरा शरीफ की मोहब्बतों के चर्चे आम हो गए थे। बाबरा अपने इस इंतखाब पर भी मार खा गई थी। इस बार उसने अपना दिल जिसको देना चाहा था उसने बाबरा शरीफ को निचा कर रख दिया है। यह नौजवान जिसे दुनिया अय्याज नाइक के नाम से जानती है वो बाबरा शरीफ से 8-10 साल छोटा होने के बावजूद बाबरा शरीफ का दीवाना हो गया था। अय्याज नाइक 14 साल की उम्र में फिल्मी हीरो बन गया था। एक ब्यूरोक्रेट फैमिली से उसका ताल्लुक था और जब वो फिल्मी दुनिया में अपने अरूज पर था उसने भी मुकाबले का इम्तिहान देकर बड़ी सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी और अब मुद्दों बाद फिर शोबिज की दुनिया में वापस आ गया है। उसके वापस आते ही बाबरा शरीफ से उसकी अधूरी मोहब्बत के अफसाने भी फिर से सर उठाने लगे हैं। बाबरा शरीफ को जो लोग करीब से जानते हैं उनका कहना था कि घर बसाना उसकी सबसे बड़ी आरजू थी। मिजाज के इतबार से वो खालिस घरेलू औरत थी मगर कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ने उसे कभी घर बसाने और घरेलू फिजा में रहने का मौका नहीं दिया था। फ्लर्ट और हल्का फुल्का रिमान वो कारोबारी जरूरतों के लिए करती रही मगर उसकी तमन्नाओं की महराज हमेशा एक शोहर और घर ही रहा। बाबरा को तजर्बात ने कुंदन बना दिया था। सिनफ़े मुखालिफ की वफा केशी पर से उसका इतबार उठ चुका था मगर जज्बाती तकाजे इंसान का कभी पीछा नहीं छोड़ते। तजर्बे ने बताया था कि वो जिस कदर संजीदगी और खलूस के साथ जीवन साथी की तलाश की मुहिम पर निकलती थी उसे उतने ही ज्यादा संगीन और मायूस कुन अंजाम से दो चार होना पड़ता था। चुनाचे वक्ती तौर पर उसने घर बसाने का ख्याल भी छोड़कर जिंदगी की लताफत और रंगीनियों से लुत्फ अंदोलने का भी फैसला कर दिया था। ये बाबरा की किताबे जिंदगी का एक नया बाप था। बाबरा ने चंद फिल्म साजों और हदायतकारों को अपनी नवाज़शात के लिए मुंतखब किया और फिर उसकी जिंदगी में प्यार का एक नया फूल खिल उठा। ये अय्याज था। अय्याज नाइक जिसने अपनी फिल्मी जिंदगी का आगाज फैसल के हमरा फिल्म नहीं अभी नहीं से किया था और सबको अपनी अदाकारी से चौंका दिया था। अगर अय्याज नाइक फिल्मों में संजीदगी से और बाकायदगी से काम करता रहता तो बहुत अच्छा और कामयाब हीरो बन सकता था मगर अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए अदाकारी से किनारा कश हो गया था। अय्याज एक चुलबुला शोख और बासलाहियत लड़का था। उम्र में वो बाबरा से छोटा था मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोहब्बत तो अंधी होती है। अय्याज नाइक ने दोबारा फिल्मी सन्नत का रुख किया तो शबाब करानवी ने उसे अपनी फिल्म ये ज़माना और है बाबरा शरीफ के साथ कास्ट किया। बाबरा को यह तजर्बा बहुत अच्छा लगा। एक नौखेस लड़का उसके साथ बतौर हीरो पेश किया जा रहा था। अदाकारी में भी वो काबिल इत्मीनान था। नकादों का ये तबसरा बाबरा को बिल्कुल दुरुस्त लगा कि अगर अय्याज संजीदगी और तवज्जो से काम करे तो बहुत जल्द नमाया मुकाम हासिल कर सकता है। इब्तिदा में तो उसने बाबरा को सीनियर फनकारा समझकर एक काबिल एहतराम फासला कायम रखा मगर रफ्ता रफ्ता तकल्लुफ़ की ये दीवारें गिरने लगी। बाबरा ने आगाज में उसे एक जूनियर और कम उम्र अदाकार समझकर सरपरस्ताना अंदाज इख्तियार किया था। बाद में उसे बहुत जल्द एहसास हो गया अय्याज इतना मासूम और नातजर्बाकार नहीं था जितना कि देखने में नजर आता है। फिल्मी माहौल का मजा वो पहले ही चख चुका था। दुनियादारी के मामलत में वो खासा समझदार और तजर्बेकार हो चुका था। उम्र की कमी उसके चुलबुलेपन, शोखी और बेबाकी ने पूरी कर दी थी। बाबरा को उसका ये तर्ज अमल बेहद पसंद आया। सूरत शक्ल भी पुरकशिश थी। इस तरह बाबरा ने उस पर संजीदगी से तवज्जो देनी शुरू कर दी। किस्मत भी इन दोनों के हक में थी। ये ज़माना और है खासी कामयाब रही और शबाब करानवी ने इन दोनों को अपनी नई फिल्म एक दिन बहू का में फिर यकजा कर दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान में उसने इन दोनों को एक दूसरे से ज्यादा बेहतर अंदाज में पहचाना। अब उनकी मुलाकात स्टूडियो की चार दीवारी के बाहर भी होने लगी थी। बाबरा को अय्याज अच्छा लगने लगा था। अय्याज ने भी बाबरा को अपना दिल दे दिया था। बाबरा उन अदाकारों में से है जिनसे हर कोई बेतकल्लफ नहीं हो सकता था मगर अय्याज को उसने डील देनी शुरू कर दी तो अय्याज भी मुंह चढ़ गया। कुदरत को इन दोनों की यकजाई मंजूर थी इसलिए एक दिन बहू का बॉक्स ऑफिस पर कामयाब हुई तो दूसरे फिल्म साजों ने भी बाबरा और अय्याज की जोड़ी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। जिस फिल्म ने इन दोनों को सही मानों में नजदीक और फिर और दूर कर दिया वो फिल्म साज रियाज बुखारी और हदायतकार हसन अस्करी की फिल्म एक दूजे के लिए थी। शबाब करानवी की दोनों फिल्मों में उन्हें काफी मुहतात और पाबंद रहना पड़ता था मगर एक दूजे के लिए एक ऐसे यूनिट की फिल्म थी जिसमें नज़्म ज़ब्त और असूलों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी इसलिए दोनों को ज्यादा आज़ादी हासिल हो गई। बाबरा से एक गलती ये हुई कि उसने परखे बगैर अय्याज को अपने करीब कर लिया था। अय्याज की तबीयत में बचपना था मगर जज्बात की धुंध में कौन इन बातों पर ध्यान देता है। मगर जब अय्याज ने बाबरा की मेहरबानी से फ़ायदा उठाना शुरू किया तो खुद बाबरा भी परेशान हो गई। बाबरा शरीफ और अय्याज नाइक के इस इश्क के बारे में अली सुफियान अफाकी साहब ने लिखा था। बाबरा शरीफ के वहमो गुमान में ये बात नहीं थी कि अय्याज खुलेआम इतनी बेबाकी का मुजाहरा करने लगेगा जिसकी इजाज़त उसे स्टूडियो की चार दीवारी के बाहर मिल चुकी है मगर अय्याज अपनी हदों से आगे बढ़ता चला गया। शूटिंग के दौरान वो बाबरा के साथ इस कदर बेतकल्लफ और बेबाक हो जाता कि सेट पर मौजूद यूनिट के लोग भी हैरान रह जाते।
बाबरा ने अलहदगी में अय्याज को समझाने की कोशिश की, उसको डांटा भी, मगर अय्याज बिल्कुल ना समझा। अय्याज का रवैया देखकर बाबरा उससे नाराज भी होगी, बाबरा की नाराजगी का मगर उस पर कोई असर ना हुआ। वो मंजरे आम पर भी बाबरा पर अपनी बर्तरी साबित करना चाहता था। फिल्म बंदी के दौरान वो बाबरा के साथ इस कदर बेझिझक और बेबाक हो जाता कि देखने वाले सन्नाटे में रह जाते। बाबरा भी खसियानी हो जाती, मगर तीर तो कमान से निकल चुका था। उसने अपनी नवाजिशों के लिए एक गलत शख्स को चुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, चुनाचे खमियाजा उसको भुगतना था। फिल्म एक दूजे के लिए बाबरा के लिए एक डरावना ख्वाब बन गई। उसने फिल्मसाज से शिकायत की तो उसने दबी जबान में उसे समझाया कि यह नौबत उसी की हौसला अफजाइयों की बदौलत आई है। अगर वो अपनी पसंद और इंतखाब के मामले में मुहतात रहती और जज्बात की रोह में बहक जाने से पहले बगौर इस बात का जायजा लेती कि क्या अय्याज नाइक उसके काबिल है, तो आज ये नौबत ना आती। फिल्मसाज ने भी अय्याज को समझाने बुझाने की कोशिश की, मगर वो भी एक हद के अंदर रहकर ऐसा कर सकता था। अय्याज उसकी फिल्म का हीरो था जिसकी नाराजगी उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। उधर अय्याज ने गालिबन फैसला कर लिया था कि वो मुस्तकबिल फिल्मी दुनिया से बाकायदा ताल्लुक नहीं इस्तवार करेगा। जब भी तो वो अपने फिल्मसाज और हदायतकार के साथ बाबरा जैसी चोटी की हीरोइन की नाराजगी मोल लेने की जुर्रत कर रहा था। वो बाबरा के कमजोर लम्हात से फायदा उठा रहा था। दूसरे लफ्जों में उसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल भी कर रहा था। बाबरा को एक ऐसी बला से वास्ता पड़ गया था जिसे खुद उसने बंद कुएं से आज़ाद किया था, मगर वो बेबस थी। खुदा खुदा करके एक दूजे के लिए मुकम्मल हुई और बाबरा को इस अजाब से निजात मिली। मगर बाबरा ने इस तल्ख तजर्बे से ये सबक हासिल कर लिया कि जज्बाती मामलात में कारोबार और बिजनेस से भी ज्यादा सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। अय्याज के साथ उसका यह तजर्बा बहरहाल उसको ये सोचने पर मजबूर कर गया था। ये एक ऐसा तजर्बा था जिसने जहनी सुकून और जज्बाती आसूदगी के बजाय बाबरा शरीफ को परेशान कुन अजाब से दो चार कर दिया था। अय्याज का तर्ज अमल उसके लिए अजहद तकलीफ दे था। वो वक्त बे वक्त जब चाहता उसके घर जा धमकता और अपना हक जाहिर करने के लिए बेतकल्फी का मुजाहिरा करने लगता। बाबरा इससे आजिज़ आ चुकी थी। वो तो बाबरा के हक में बेहतर हुआ कि अय्याज ने फिल्मी सनत से किनारा कश होने का फैसला कर लिया और बाबरा को इस मुसीबत से निजात मिल गई, वरना उसने बोतल के जिस जिन को आज़ाद किया था वो उसके लिए ज़िंदगी को मुसलसल दोज़ख बना सकता था। अय्याज ने बाद में भी बाबरा के साथ एक फिल्म में काम किया। ये नज़रुल इस्लाम की फिल्म थी पलकों की छाँव में, मगर इस फिल्म में बाबरा के साथ मरकजी किरदार फैसल ने किया था, इसलिए उसका अय्याज से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ा। ये वो फिल्म थी जिसमें उसका फैसल और अय्याज से दोनों से ब्याक वक्त वास्ता पड़ा था। एक को वो छोड़ चुकी थी और दूसरे को वो छोड़ना चाह रही थी। बाबरा को अय्याज नाइक के मामले में ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया था। हर शख्स की नफ्सियात अलहदा होती है। फिल्मी अदाकाराएँ अमूमन इस तर्ज अमल की आदी होती हैं कि जिस किसी पर मेहरबान हुए उसे अपनी ज़रूरत और आसानी के मुताबिक अपना लिया और फिर उससे बेताल्लुक़ और बेपरवाह हो गए। लेकिन बाबरा शरीफ की ज़िंदगी इससे मुख्तलिफ थी। वो अपना घर बसाने के लिए किसी ऐसे जीवन साथी के तलाश में थी जो उससे पुरखुलूस मोहब्बत भी करता और उस पर हक न जताता और उसकी आज़ादी का रास्ता भी बंद न करता। अय्याज नाइक के मामले में बाबरा शरीफ ने जो धोखा खाया था, जो गलती की थी, उसके बाद बाबरा शरीफ ने दोबारा फिर ऐसी गलती ना करने का फ़ैसला किया था।